उडुपी में हिजाब पर विवाद शुरू ही हुआ था कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने देर नहीं की और हिजाब के पक्ष में ट्वीट कर डाला। कहा, छात्रों के हिजाब को उनकी शिक्षा में आड़े आने देकर हम भारत की बेटियों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। प्रियंका गांधी तो एक कदम आगे निकल गई, बोली कि बिकनी हो घूंघट या हिजाब, महिलाओं को मर्जी के कपड़े पहनने का हक है। तो उन्हीं की पार्टी के वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल हिजाब के पक्ष में तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मुस्लिम बिरादरी से तो आवाज उठनी ही थी। चुनावी यात्रा पर निकले ओवैसी ने धमकी वाले अंदाज में कहा कि एक दिन हिजाब वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुझे डर है बीजेपी हिजाब पर नहीं रुकेगी, वो मुसलमानों की सारी निशानियां खत्म करना चाहती है। हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ हिंदुस्तानी बने, वो मुसलमान नहीं रहना चाहिए, उसकी तमाम निशानियां जो हैं ये खत्म करना चाहते हैं। इसी तर्ज पर फारूक अब्दुल्ला ने कह डाला कि कुछ कट्टरपंथी मजहब पर हमला करके चुनाव जीतना चाहते हैं। मजहब पे हमला किया जा रहा है, ये कुछ कट्टरपंथी हैं इनको कि ये कोशिशें रही हैं कि लड़ाई की जाए, मजहबों में झगड़े किया जाए और वो इलेक्शन जीत सके। अजमेर दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबदीन अली खान ने कहा कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं का धार्मिक और संवैधानिक अधिकार है, इस पर रोक नहीं लगनी चाहिए। भारत जैसे सनातनी देश में और हिंदुओं जैसे सहिष्णु समाज के बीच कांग्रेस का राहुल प्रियंका परिवार, ओवैसी महबूबा जैसे लोग भले हिजाब की वकालत करते दिखते हैं, तब क्या ये समझ लें कि हिजाब के नाम पर देश में जितना खून खराबा हो चुका है ये लोग उसे सही मानते हैं? अगर नहीं तो कर्नाटक के दावणगेरे में दिलीप की मौत और नवीन व उनकी मां पर जानलेवा हमले पर इनके मुंह क्यों नहीं खुले? मुर्शिदाबाद में स्कूल पर जिहादी हमले पर ये कुछ क्यों नहीं बोले? अफगानिस्तान की 27 साल की युवती फरखंदा को 2015 में 19 मार्च के दिन कठमुल्लाओं की भीड़ ने घेरा और मार डाला, तब इन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? जम्मू कश्मीर के राजौरी में कुछ वर्ष पहले 43 साल की महिला जान बेगम की हिजाब न पहनने पर मजहबी जिहादियों ने हत्या कर दी थी, तब इन सबकी जबान क्यों नहीं खुली? ऐसी असंख्य घटनाएं गिनाई जा सकती हैं जहां मजहबी उन्मादियों की भीड़ हिंसा का तांडव मचाती रही, मगर ये तथाकथित सेकुलर, प्रगतिशील और नारीवादी कभी कुछ नहीं बोले। तब ये मजबूरी सिर्फ सियासी तो नहीं हो सकती, यानी एजेंडा कुछ और है। अब जरा इसकी साजिश को देखिए। दिल्ली के शाहीन बाग में CAA के विरुद्ध हफ्तों चले धरने और उसके बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगों के पीछे जिस जिहादी संस्था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI का हाथ था, उसी का विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया हिजाब पर इस हंगामे को पूरी हवा देने में लगा है। इसकी गहनता से जांच चल रही है। अगर दिल्ली में दंगे कराने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता रहे ताहिर हुसैन को इसी PFI की तरफ से 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की फंडिंग की बात दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में दर्ज है, तो ये समझना मुश्किल नहीं कि हिजाब के नाम पर भी कोई बड़ी साजिश खड़ी की जा रही है। ये संयोग है या साजिश कि जैसे ही कांग्रेस ने कट्टरपंथियों की चाल के समर्थन में ट्वीट किया, पाकिस्तान से भी उसी सुर में तालियां बजने लगी। कभी कठमुल्लाओं का विरोध व विद्यार्थियों का समर्थन करने वाली पाकिस्तानी नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई, जिन्होंने हलाला पर भी कभी मुंह नहीं खोला, हिजाब का हिसाब मांगने लगी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अनेक मंत्री, नेता और वहां की पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी भी इस हिजाब जिहाद की समर्थक बन ट्वीट पर टूट पड़ी। तो ये बात तो सिद्ध हुई कि जो भारत के हित में नहीं है उस पर पाकिस्तान और कांग्रेस एक सुर में बोलते ही हैं। पाकिस्तान जो चाहता है कांग्रेस तो पहले से ही कर रही होती है। हैरानी है कि तालिबान के अफगानिस्तान में आने के बाद वहां के मुसलमान भी जिस डर में जीने को मजबूर हैं, भारत में चंद मुस्लिम लड़कियां और मौलाना ठेकेदार उसी को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। ये तय है कि हिजाब के हक में उतरी चंद महिलाएं भारतीय मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती, मगर अभी तो देश भर में माहौल बनाकर ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब जरा दुनिया का हाल देखिए। फ्रांस में 2004 से ही स्कूल कॉलेजों में बुर्के पर पाबंदी है और 2011 से तो सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने पर भी रोक लगा दी गई। बेल्जियम ने 2011 में, रूस ने 2012 में, ऑस्ट्रिया ने 2016 में, बल्गारिया ने 2017 में, डेनमार्क ने 2018 में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के या चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाया। नीदरलैंड में 14 साल की बहस के बाद बुर्के पर पाबंदी का कानून लाया गया। यहाँ तक कि कट्टर मुस्लिम देश सीरिया में भी 2010 के बाद से स्कूल कॉलेजों में बुर्के पर पाबंदी है। इंडोनेशिया जैसे 87% मुस्लिम आबादी वाले देश में भी स्कूलों में हिजाब का प्रयास सफल नहीं हुआ और सिर्फ 13% गैर मुस्लिम लोगों के विरोध पर सरकार को हिजाब पर पाबंदी लगानी पड़ी। भारत के पड़ोसी श्रीलंका में भी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्के हिजाब पर पाबंदी लगी हुई है। तो बड़ा सवाल ये कि भारत में हिजाब पर हंगामा करने वालों का मकसद क्या है? सामाजिक रूप से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति और सुरक्षा के तर्क से तो बुर्के और हिजाब की कोई जगह नहीं बनती, तब फिर कथित मजहबी निशानों को क्या इन सब से ऊपर रखा जा सकता है? और अगर कोई इसकी वकालत करता है तब वो शायद भारत में मुस्लिम महिलाओं का भला तो बिल्कुल नहीं कर रहा।